गंगा नदी अपवाह तंत्र। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भागीरथी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जहाँ इसे क्या नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के ऊपर संतुपत हिमनद से निकलती है। आगे चलकर यह धौली गंगा, पिंडार नदी, मंदाकिनी नदी, इन तीनों नदियों से मिलती है। अलकनंदा धौली गंगा से विष्णुप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा पिंडार नदी से कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी नदी, जिसे काली नदी कहा जाता है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसी मंदाकिनी नदी पर क्या है? केदारनाथ मंदिर है। भागीरथी और अलकनंदा दोनों कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं, जहाँ इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं यमुना नदी और उसकी सहायक नदियाँ। यमुना नदी बंदर पूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है। और ये कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं: चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। इन तीनों नदियों को हम बारी बारी समझते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। और यमुना नदी को कहाँ मिलती है? ये इटावा में मिलती है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जनपद से कुमार गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला में निकलती है। और ये यमुना नदी कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। केन नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी को कहाँ मिलती है? चिला में मिलती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? शांपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे से पश्चिमी भाग से यह नदी भारत में प्रवेश करती है, जहाँ यह 2 नदियों से मिलती है, दिबांग और लोहित नदी। अरुणाचल प्रदेश में सांपो को मतलब ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम में इसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है, ब्रह्मपुत्र के दाहिने किनारे पर मिलती है और इसका संयुक्त रूप क्या कहलाता है? जमुना कहलाता है। और गंगा नदी फरक्का के पास 2 भागों में विभक्त हो जाती है, एक हुगली नदी और एक भागीरथी। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? पद्मा बोला जाता है। पद्मा और जमुना जब मिलते हैं तो इन दोनों का संगम क्या कहलाता है? मेघना कहलाता है। मेघना के द्वारा ही क्या बनता है? सुंदरवन का डेल्टा बनता है। इस सुंदरवन के डेल्टे पर ही क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक से पादप से लिया गया है। और सुंदरवन डेल्टा को 1954 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया था। और इस मेघना की एकमात्र सहायक नदी है बराक नदी, जो मणिपुर के माउंट जापौन पहाड़ी से निकलती है। इम्पॉर्टेंट नोट्स: गंगा अपवाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। मेघना की एकमात्र सहायक नदी है बराक नदी, जो मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ी से निकलती है। 20 मार्च 2017 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को कानूनन जीवित व्यक्ति माना है, जिन्हें भारत के अन्य जीवित व्यक्तियों की तरह सभी अधिकार और दायित्व प्राप्त होंगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी अपने प्रवाह मार्ग को सर्वाधिक बदलता है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह नदी भागलपुर के समीप गंगा में मिलती है। गंगा की सहायक नदियाँ गंडक,
नदियाँ और घाघरा नदी नेपाल से निकलती है।